Good morning students. Today we will start new topic of chapter number 9, heredity and evolution. Okay student, and topic is mono hybrid cross. Topic is mono hybrid cross. And what is the meaning of mono hybrid cross? A breeding experiment dealing with a single character is called a monohybrid cross. Monohybrid cross. ओके स्टूडेंट, यानी ऐसा क्रॉस जब दो प्लांट के बीच में कराया जाए जिसके अंदर केवल क्रॉस कराने में जो बेसिक हमने उसका जो बेस लिया है वो एक सिंगल कैरेक्टर होगा। यानी जब एक सिंगल कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मैंने आपको जो पी प्लांट के अंदर इन माय प्रीवियस क्लास I told you 7 contrasting character which are found in garden pea. ओके स्टूडेंट, मैंने आपको 7 contrasting character बताए थे। तो एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है बेटे उसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके स्टूडेंट, तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जैसे बेटे मैंने कैरेक्टर लिया, क्या कैरेक्टर लिया? लेंथ ऑफ प्लांट। ये एक सिंगल कैरेक्टर लिया मैंने, लेंथ ऑफ प्लांट। ये एक सिंगल कैरेक्टर है, लेंथ ऑफ प्लांट। अब लेंथ ऑफ प्लांट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप जानते हो, एक तो होगा टॉल और दूसरा क्या होगा? शॉर्ट। जो टॉल प्लांट है उसको हमने कैपिटल टी से शो करना है और जो शॉर्ट प्लांट है उसे हमें स्मॉल टी से क्या करना है बेटे? शो करना है। अब मेंडल ने क्या किया? दो प्लांट चूज किए, एक तो मेल पी प्लांट यानी उसके स्टेमन चूज किए। अब मेल जो पी प्लांट था उसको शो किया कैपिटल टी और कैपिटल टी से। एक लिया शॉर्ट फीमेल प्लांट यानी ऐसा प्लांट जिसके स्टेमन को हटा दिया गया है। उसके जीनोटाइप को कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इन दोनों में क्रॉस किया। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको बोलते हैं पेरेंट। ये पेरेंट जनरेशन है तो इसमें गैमेट बनेंगे बेटा। ये कैसे प्लांट है? टॉल प्लांट। और ये कैसे प्लांट है? दीज आर शॉर्ट प्लांट। अब इसमें गैमेट बनेंगे। इसमें कौन सा गैमेट बनेगा? कैपिटल टी। इसमें कौन सा गैमेट बनेगा? स्मॉल टी। ये क्या है बेटे? ये है गैमेट। दीज आर गैमेट्स। अब इन गैमेट में क्या होगा बेटा? इनमें क्रॉस होगा। ओके, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जब फ्यूज होंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जो जनरेशन है ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। इट इज अ F1 जनरेशन। ये सारे ऑल प्लांट आर टॉल।
ऑल प्लांट्स आर टोल। ये सारे प्लांट किस होंगे बेटे? ये सब प्लांट होंगे क्या? टोल होंगे। तो ये क्रॉस है, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स। तो बेटा इसके अंदर ये जो टोल प्लांट है, इस टोल प्लांट को हमने शो किया उसका जीनोटाइप को कैपिटल टी से, और जो शॉर्ट प्लांट है उसके जीनोटाइप को हमने शो किया स्मॉल टी से। ये पेरेंट जनरेशन है। अब टोल प्लांट में जो गैमेट्स बनते हैं उसमें जीन क्या होता है? कैपिटल टी। और जो शॉर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो गैमेट होते हैं उसमें जीन कौन सा आता है? स्मॉल टी। जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है क्रॉसिंग के थ्रू, क्रॉसिंग मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो जो ये प्लांट होंगे इसमें कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, इसमें स्मॉल टी भी प्रेजेंट है। अब बेटे अब इसमें दोनों जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें दोनों जीन प्रेजेंट है, फिर भी प्लांट सारे के सारे टोल क्यों हुए, शॉर्ट क्यों नहीं हुए? उसका रीजन है ये जो कैपिटल टी है ये एक डोमिनेंट जीन है। ये कौन सा जीन है बेटे? इट इज डोमिनेंट जीन। और ये जो स्मॉल टी है इसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। ये कौन सा जीन है बेटे? इट इज रिसेसिव जीन। तो इसके अंदर डोमिनेंट जीन क्या होता है? अपने कैरेक्टर को शो करता है, लेकिन डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में ये देखो यहाँ स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं शॉर्टनेस को, यानी ड्वार्फनेस को। क्योंकि जब ये दोनों के दोनों जीन होमोजाइगस होते हैं, यानी दोनों जीन जब सेम होते हैं तब तो ये कैरेक्टर को शो करते हैं। लेकिन जब ये हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोजाइगस मींस इसके अंदर एक तो कैपिटल टी भी प्रेजेंस है, स्मॉल टी, तो कैपिटल टी की प्रेजेंस में ये स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है। और ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो कैपिटल टी के कैरेक्टर को शो करते हैं, और दैट्स व्हाई ऑल प्लांट्स आर टोल। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सी जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई? F1 जनरेशन।
ओके स्टूडेंट, अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो F1 जनरेशन में जो प्लांट थे बेटे, F1 जनरेशन के प्लांट कौन से थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिनका जीनोटाइप था, उनमें उन्होंने दोबारा क्रॉस किया। इन्होंने जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन के प्लांट में उन्होंने फिर से क्या किया बेटे, इनमें हुआ सेल्फ पोलिनेशन। तो इसके अंदर कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें बनेगा क्या, कैपिटल टी, और दूसरा बनेगा कौन सा, स्मॉल टी। ये क्या बने बेटे, दीज आर गैमेट्स। अब इनके बीच में हुआ सेल्फ पोलिनेशन। क्या होता है बेटे इनमें, सेल्फ पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, जैसे कैपिटल टी है, जब उस कैपिटल टी से मिलेगा तो बनेगा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज होगा तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन है बेटे, इट इज अ F2 जनरेशन। इसको मैं रिपीट करता हूं, इसमें कैपिटल टी का फ्यूजन कैपिटल टी से, फिर इसका इससे, सिमिलरली इसका पहले इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं सिमिलरली वैसा करना है। नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। तो बेटे देखा आपने F1 जनरेशन के अंदर क्या हुआ, ये देखो इनमें सब में कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टोल प्लांट है। लेकिन देखो यहाँ पे स्मॉल टी तो कौन सा प्लांट होगा, शॉर्ट प्लांट होगा। ओके, तो हमने इसमें देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। ऐसा रेशियो जो एक्सटर्नल कैरेक्टर को देख के किया जाता है। तो इसमें 3 प्लांट कैसे हैं, वो टोल है। थ्री प्लांट तो बेटा इसमें टोल है, और एक प्लांट क्या है, शॉर्ट है। मीन्स 75% प्लांट टोल है और 25% ऑफ प्लांट क्या है, वो शॉर्ट प्लांट है। इट इज अ फिनोटाइपिक रेशियो विच इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस। नेक्स्ट, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बेटा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये प्लांट कितने से 1 है, ये प्लांट कितने इसमें 2 है, और ये प्लांट कितने इसमें 1 है। इट इज जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो किसके ऊपर बेस्ड होता है, जीन स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, next topic is Mendel's experiment टेक्निक, मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। तो इसकी 3 स्टेप्स है बेटे, देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज selection of pure line plants। अभी हमने एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, आपने देखा था एक प्लांट तो था कैपिटल टी और दूसरा प्लांट था स्मॉल टी। प्योर लाइन का मतलब क्या बेटे? प्योर लाइन का मतलब प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर trait means characters, similar traits in every generation। यानी इसकी हर जनरेशन के अंदर, एक जनरेशन से सेकंड से थर्ड, हर जनरेशन में उनका फिनोटाइप सेम हो, सिमिलर ट्रेट हो, तो इस तरह के प्लांट को चूज किया। जैसे चूज किया था एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या कराया था बेटे? क्रॉस कराया था। ओके स्टूडेंट, सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन of plants by cross breeding। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किया उन्होंने। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं इन दोनों प्लांट के अंदर क्या किया उन्होंने? हाइब्रिडाइजेशन किया। नेक्स्ट, थर्ड, रेजिंग ऑफ सेकेंड एंड subsequent generations by self pollination। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि पेरेंट्स में जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कौन सी जनरेशन ऑब्टेन हुई थी? F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन करके कौन सी जनरेशन ऑब्टेन की? सेकंड जनरेशन। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट।
बेटे क्या किया मेंडल ने, सबसे पहले ऐसे प्लांट चूज किए, सिलेक्शन किया जो बिल्कुल प्योर लाइन के प्लांट थे, उनको एज अ पेरेंट चूज किया उन्होंने। और प्योर लाइन का कैसे पता चले कि प्योर लाइन है, जब उनकी एक जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन, सारी की सारी जनरेशन के ट्रेड सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं प्योर लाइन। फिर उन्होंने पेरेंट्स में क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। ओके, हाइब्रिडाइजेशन करके कौन सी जनरेशन ऑब्टेन की, F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के प्लांट में क्या किया उन्होंने, सेल्फ पोलिनेशन से सेकंड जनरेशन उन्होंने ऑब्टेन की। ओके स्टूडेंट, बेटे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद, उसके बाद मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराऊंगा, लेकिन कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनको मैं पहले समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट है इसके अंदर टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है बेटे, देखो जैसे मेंडल ने कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्लांट थे पेरेंट्स, उनमें उन्होंने क्रॉस कराया, मींस हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो इससे कौन से गैमेट ऑब्टेन होते हैं, कैपिटल टी। इससे कौन से गैमेट ऑब्टेन होते हैं, स्मॉल टी। तो क्या ऑब्टेन हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इस फर्स्ट जनरेशन के प्लांट का क्रॉस, अगर फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव ट्रेड से, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी ऑब्टेन होती है उसका क्रॉस किससे कर देते हैं, रिसेसिव पेरेंट से, तो उसे बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। नोट डाउन बेटे, यानी F1 जनरेशन जो प्लांट है, F1 जनरेशन का प्लांट का क्रॉस किससे करा देते हैं, उसका क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, रिसेसिव पेरेंट से। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट होता है इसके अंदर इसमें एक और क्रॉस होता है, वो क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है बेटे, जैसे हमने कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तो लिया हमने मेल प्लांट, और ये ले क्या, फीमेल प्लांट। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम इसका रिवर्स कर दें, कैपिटल टी तो ले ले हम क्या, फीमेल, और स्मॉल टी को ले ले हम क्या, मेल। तो जब हम पेरेंट्स के जीनोटाइप को बिल्कुल उसका रिवर्स कर देते हैं तो ये होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। यहाँ कैपिटल टी मेल प्लांट थे, और यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, स्मॉल कैपिटल टी क्या है, फीमेल प्लांट्स है। ओके स्टूडेंट, यहाँ स्मॉल टी क्या है, फीमेल प्लांट, और यहाँ स्मॉल टी क्या है, मेल प्लांट है। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। तो ये जो क्रॉस होता है इट इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी बेटे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेसिप्रोकल क्रॉस
follows the same trait but is carried by sexes opposite to those in the ओरिजिनल क्रॉस। यानी जो ओरिजिनल क्रॉस था उस ओरिजिनल क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, सेक्स को हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब बेटे आता है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब हाइब्रिडाइजेशन जो क्रॉस कराया जाता है वो कैसे होता है बेटे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, जैसे हमने दो फ्लावर लिए, ओके स्टूडेंट, ये तो पिस्टिल है, ये थैलेमस है, ये पेटल है, ये सेपल है, ये पेटल है और ये क्या है, सेपल है, और ये क्या है बेटा, स्टेमन। ये दूसरा प्लांट लिया हमने, इस प्लांट के भी ये थैलेमस है, ये पेटल, ये सेपल, ये पेटल और ये सेपल और ये क्या है, इसके स्टेमन है। तो सपोज करो अगर मैंने मेल प्लांट लिया है और ये क्या लिया है, फीमेल प्लांट, तो इसके स्टेमन को तो हटा देते हैं, इसके स्टेमन को हटा देते हैं, उसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटे, इमेस्कुलेशन, रिमूविंग ऑफ स्टेमन, स्टेमन को हटाना होता है इमेस्कुलेशन। ओके स्टूडेंट, और इसको हम क्या करते हैं, फिर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं इस तरह से। ओके, बैगिंग कर देते हैं, इसकी क्या कर देते हैं, ये हो जाती है बैगिंग। तो पहले हमने किया इमेस्कुलेशन, फिर की बैगिंग। अब क्या करते हैं, इसके जो पोलन ग्रेन है उसको एक ब्रश जो होता है, ब्रश, उस ब्रश पे इनके पोलन ग्रेन को लेकर इसके ऊपर हम इस ब्रश के थ्रू क्या कर देते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देते हैं। यही टेक्निक होती है हाइब्रिडाइजेशन की। ओके स्टूडेंट, तो इस टेक्निक में क्या किया, एक प्लांट, फीमेल प्लांट के तो स्टेमन को हटा देते हैं, उसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन, फिर इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। जिस प्लांट से क्रॉस कराना है उसके मेल पार्ट के पोलन ग्रेन को यहाँ पर क्या कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं। तो डस्टिंग करने से ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट, in my next class I will explain you dihybrid cross. Okay student, goodbye.